Hello students, today we are going to study the first chapter of physics of 9th class. अभी तक 8th क्लास तक जो आपने साइंस पढ़ी है वो एज अ होल पढ़ी है, उसमें आपको अलग अलग ब्रांचेस नहीं पढ़नी थी. शायद आपको पता भी ना हो कि ऐसे अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, लेकिन 9th क्लास से आपकी जो साइंस है उसको मेनली 3 ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया जाता है, विच इज़ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. तो 9th क्लास में फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है मोशन. तो फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर को हम पढ़ें उससे पहले हमें पता होना चाहिए फिजिक्स क्या है. तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचुरल लॉज एंड देयर मैनिफेस्टेशन इन द नेचुरल फिनोमेना. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि नेचर में जितने भी लॉज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है. लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक नेचर का लॉ है, नेचर इसको अपने आप फॉलो करता है. तो उस लॉ की स्टडी करना और फिर उस लॉ की स्टडी से हम आगे चीज़ों को पता करें, जैसे कि अर्थ सन के अराउंड घूम रही है तो कितने टाइम में घूम रही है, क्यों घूम रही है उतने टाइम में, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए जितने भी नेचुरल फिनोमेना है, ठीक है, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए अगर हम उन लॉज का यूज़ कर रहे हैं तो ये सारी की सारी जो स्टडी आती है ये किसके अंदर आती है? फिजिक्स के अंदर आती है, ठीक है. और भी बहुत सारे लॉज हैं, जैसे सन रेड क्यों दिख रहा है, स्काई डार्क क्यों दिख रहा है, या फिर ब्लू क्यों दिख रहा है. ये सारी चीज़ें जो हम समझते हैं, तो ये सारी चीज़ें नेचर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें उनको समझना और फिर आगे उनको अप्लाई करना और चीज़ों को समझने में, यही है फिजिक्स, ठीक है. तो फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है आपका वो है मोशन. लेकिन मोशन पढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं आपको थोड़ा सा बेसिक्स क्लियर करूँ फिजिक्स का. जब भी हम फिजिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि हम फिजिकल वर्ल्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें फिजिकल वर्ल्ड को समझने के लिए बहुत सारी क्वांटिटीज़ को समझना पड़ता है. और बहुत सारी क्वांटिटीज़ को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए क्वांटिटीज़ कैसे कैसे होती हैं, क्या क्या होती हैं, और क्वांटिटीज़ की यूनिट्स भी होती हैं. जैसे अगर हम लेंथ को समझना चाहते हैं तो उसकी डिफरेंट यूनिट्स होंगी, मीटर, किलोमीटर, इंचेस, और भी बहुत सारी यूनिट्स हो सकती हैं. तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी क्वांटिटीज़ बेसिकली एग्जिस्ट करती हैं फिजिक्स में, नेचर में, और हमें उनको समझना है. तो क्वांटिटीज़ के बारे में पहले मैं आपको बताता हूँ. तो देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़, और हम यूनिट्स भी बोल सकते हैं, 2 टाइप्स ऑफ यूनिट्स, ठीक है. कौन कौन सी होती हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट्स, या फिर हम क्वांटिटीज भी कह सकते हैं. ठीक है. कौन कौन सी है वो क्वांटिटीज? तो पहला टाइप है इसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज. फंडामेंटल को हम बेसिक भी बोल देते हैं और इंडिपेंडेंट भी बोल देते हैं. ठीक है. और सेकंड होती है आपकी डेराइव्ड. डेराइव्ड को हम डिपेंडेंट भी बोल देते हैं. ठीक है, आगे बात समझ में. तो फंडामेंटल क्वांटिटीज या फिर बेसिक या इंडिपेंडेंट और डेराइव्ड क्वांटिटीज. तो ये नाम से क्लियर हो रहा है, फंडामेंटल या बेसिक, यानी कि ये वो क्वांटिटीज है जिनको हम बेस मान के चल रहे हैं, और ये क्वांटिटीज किसी पे भी डिपेंड नहीं करती हैं. इनको जो हम मेजर करते हैं तो ये इंडिपेंडेंट होती हैं, किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती हैं. वहीं पे जो ये डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज में ही पता चल रहा है, या फिर इसमें मैंने लिखा है डिपेंडेंट. डिपेंडेंट माने ये दूसरी क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट है. ठीक है, अभी आपको समझाता हूँ मैं क्या करके. सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटी समझाते हैं. तो फंडामेंटल क्वांटिटीज की अगर मैं बात करूं तो इसमें टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं.
ठीक है, 7 क्वांटिटीज। कौन कौन सी 7 क्वांटिटीज हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं बेसिक क्वांटिटीज, यहाँ पे लिखूंगा यूनिट्स, और यूनिट्स को यहाँ पे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उनका सिंबल। ठीक है, सबसे पहली जो बेसिक क्वांटिटी आपकी फर्स्ट, दैट इज लेंथ। ठीक है, लेंथ की अगर मैं यूनिट बताऊं आपको तो लेंथ की यूनिट होती है मीटर, और इसका सिंबल होता है एम। ठीक है, सेकंड क्वांटिटी जो है दैट इज टाइम। पहले मैं क्वांटिटीज लिख देता हूं सारी। थर्ड है मास, फोर्थ इज टेम्परेचर, फिफ्थ इलेक्ट्रिक करंट, सिक्स्थ क्या है, इलेक्ट्रिक करंट हो गया। इसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अभी बताऊंगा आपको ये सारी चीजें क्या होती हैं। और सेवेंथ क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्लियर, ये आपकी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। क्लियर है, इन्हीं के बेसिस पे हम बाकी सारी क्वांटिटीज को डिफाइन करते हैं। तो अब इनके मैं यूनिट्स और सिंबल बता देता हूं आपको। टाइम का जो यूनिट है दैट इज सेकंड। ठीक है, अब आप यहां पे पूछ सकते हो कि आपने मीटर क्यों लिया, किलोमीटर क्यों नहीं लिया, या फिर सेकंड क्यों लिया, आर क्यों नहीं लिया, मिनट क्यों नहीं लिया। तो इसका रीजन ये है कि हमने एसआई यूनिट लिखी है केवल। एसआई यूनिट मतलब इंटरनेशनल सिस्टम में जो यूनिट्स यूज होती हैं इंटरनेशनली। ठीक है, वो यूनिट्स हम यहाँ पे केवल लिख रहे हैं, और इन यूनिट्स में मैक्सिमम आपको अपना आंसर बताना होता है। बाकी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम यूनिट्स चेंज कर लेते हैं। तो टाइम का सेकंड, और इसका जो सिंबल है दैट इज एस। मास का जो यूनिट है दैट इज किलोग्राम, इसका सिंबल होता है केजी। टेम्परेचर का जो यूनिट है दैट इज केल्विन, के। इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, ए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज कैंडेला, और इसको हम CD से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर इज मोल, इसको हम MOL से रिप्रेजेंट करते हैं। ये C भी स्मॉल है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं आपको बता देता हूँ एक एक। लेंथ तो आपको सिंपली पता ही है लेंथ क्या होती है। टाइम के बारे में आपको पता है। मास में आपको बता देता हूँ। मास जो है ये किसी भी बॉडी में कितना मैटर प्रेजेंट है उसका स्केल है। जैसे आपने सुना होगा, जैसे हम अर्थ से अगर मून पर जाते हैं तो हमारा वेट चेंज हो जाता है, हमारा 1/6 वेट रह जाता है। जितना हमारा अर्थ पे है उससे 1/6 मून पे रह जाएगा। लेकिन मास आपका तब भी फिक्स रहेगा, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो मैटर भरा हुआ था वो मैटर चेंज नहीं हुआ है, वो मैटर एज इट इज है। आपका वेट चेंज हुआ है। वेट क्या है? एक फोर्स है। कौन सा फोर्स है? जिस फोर्स से आपको कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, यानी कि आप अर्थ पे हो तो अर्थ, मून पे हो तो मून, किस फोर्स से आपको अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है, वो फोर्स है वेट। तो वेट चेंज हो सकता है लेकिन मास चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि मास जो है वो मैटर के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि फोर्स के ऊपर। टेम्परेचर आपको पता है, आपने डिग्री सेल्सियस सुना होगा। केल्विन भी एक और यूनिट है टेम्परेचर की, इसके बारे में हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आपको पता है, जब भी चार्जेस फ्लो करते हैं किसी भी कंडक्टर में तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, तो उसकी जो यूनिट है वो एम्पियर है। एम्पियर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं।
ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है, कोई भी चीज कितनी ब्राइट है, इस चीज को मेजर करने के लिए हम जो यूनिट यूज करते हैं दैट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। एंड नेक्स्ट इज क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी ऑफ मैटर इज बेसिकली, ये एक यूनिट है, जैसे दर्जन का आपने सुना होगा, तो एक दर्जन में कोई भी चीज हो तो वो 12 होती है नंबर्स में। ऐसे ही अगर एक मोल क्वांटिटी ऑफ मैटर है आपके पास, यानी कि आपके पास 6.022 इंटू 10⁻23 इतनी यूनिट्स होंगी उस पर्टिकुलर चीज की। जैसे मैं बोलूं मेरे पास एक मोल हाइड्रोजन एटम है, तो एक मोल हाइड्रोजन एटम होने का मतलब क्या हुआ, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो 1 मोल में इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स। उस पर्टिकुलर चीज की 20 इतनी यूनिट्स होंगी। ठीक है, तो ये बेसिकली केमिस्ट्री में ज्यादा यूज होता है, केमिस्ट्री के पोर्शन में, क्योंकि जो एटम्स होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, छोटे से वेट में बहुत सारे एटम्स आ जाते हैं, इस रेंज के एटम्स आ जाते हैं, इसलिए हम इस यूनिट को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई फंडामेंटल यूनिट्स की, जिनके बेसिस पे हम बाकी सारी यूनिट्स को एक्सप्लेन करते हैं। क्लियर है? इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट यूनिट्स हैं वो हैं सेकंड, एंड सेकंड इज डेराइव्ड क्वांटिटीज, या फिर यूनिट्स भी बोल सकते हैं। तो ये दूसरी इन बेसिक क्वांटिटी पे डिपेंड करेंगी। तो एक सिंपल सी डिराइव्ड क्वांटिटी लेता हूं मैं, जैसे एरिया लेता हूं। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं मीटर इंटू मीटर, और मीटर इंटू मीटर किसकी लेंथ हुई, किसकी क्या हुआ, ये लेंथ इंटू लेंथ, यानी कि मैंने एरिया की यूनिट को लेंथ की यूनिट्स में रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो बेसिकली एरिया जो है वो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि एरिया को हम लिखते क्या है, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। बी क्या है, वैसे तो बोलने में हम बोलते हैं चौड़ाई है, लेकिन बेसिकली ये भी तो एक लेंथ ही है। क्लियर? ऐसी मैं एक और यूनिट की बात करूं आपके सामने, अगर जैसे स्पीड। स्पीड क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस जो है बेसिकली है क्या है, डिस्टेंस पाथ लेंथ है, लेंथ ही तो है। और टाइम क्या है, टाइम तो है ही बेसिक यूनिट, इसको मुझे चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। तो देखो फिर से मैंने स्पीड को यहाँ पे लेंथ और टाइम के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया, यानी कि ये जितनी भी क्वांटिटीज होंगी डिराइव्ड क्वांटिटीज, ये सारी की सारी क्वांटिटीज आपकी इन 7 बेसिक क्वांटिटीज पर ही डिपेंड करेंगी। क्लियर है? तो डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या कह सकते हैं हम, दोज क्वांटिटीज विच आर डिपेंडेंट ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटीज और which can be represented as fundamental quantities। ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलेंगे, derived quantities बोलेंगे। क्लियर है? इसके अलावा हमारे पास 2 एडिशनल क्वांटिटीज भी होती है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ठीक है, वो क्या क्या है हमारे पास, 2 सप्लीमेंट्री हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी होती है हमारे पास 2, केवल 2 हैं, सिंपल है। एक तो होता है प्लेन एंगल, ठीक है, और एक होता है सॉलिड एंगल। अभी आपको बस ये एज ए इंट्रोडक्शन में बता रहा हूं, ज्यादा इसको पेन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्लेन एंगल को हम रेडियन में मेजर करते हैं, सॉलिड एंगल को स्टेरेडियन में। इसको हम RAD से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको SR से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये रेडियन क्या है, आपने तो अभी तक डिग्री पढ़ा हुआ है केवल, तो एक सिंपल सा मैं आपको कन्वर्जन बता रहा हूं, दैट 180 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है, 180 डिग्री एंगल में पाई रेडियन, पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14, 180 डिग्री में पाई रेडियंस होंगे।
क्लियर? तो एक छोटा सा कन्वर्जन है। तो इस तरीके से ये आपकी क्वांटिटीज का मैटर सॉल्व हो गया यहाँ पे कि क्वांटिटीज कितनी तरीके की होती हैं फिजिक्स में। तो ये पढ़ना सबसे पहले बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जब भी हम फिजिकल वर्ल्ड को पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ों को मेज़र करना होगा, और मेज़र करने से पहले हमें डिफरेंट क्वांटिटीज़ और उनकी यूनिट्स के बारे में पता होना चाहिए। दिस इज़ कंपल्सरी। ठीक है? इसके बाद हमें दो क्वांटिटीज़ और पढ़नी है अलग अलग बेसिस पे। ठीक है? वो दो क्वांटिटीज़ क्या हैं? ये दो क्वांटिटीज़ मैंने इनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से डिवाइड की है। क्लियर? तो इसमें फर्स्ट क्वांटिटीज जो है वो है, जो इसमें फर्स्ट क्वांटिटी है वो है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है? सेकंड क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी। अब ये दो क्वांटिटीज जो हमने डिवाइड की हैं ये इनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे डिवाइड की हैं। ठीक है? क्या प्रॉपर्टीज है वो देखते हैं नीचे। स्केलर क्वांटिटीज क्या है? दीज क्वांटिटीज, those quantities which have only magnitude but do not have any direction। अभी मैग्नीट्यूड नया वर्ड लग रहा होगा आपको। तो मैग्नीट्यूड क्या है? बेसिकली मैग्नीट्यूड टेल्स अस अबाउट द वैल्यू, किसी भी चीज की वैल्यू क्या है। क्लियर? तो ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास बस एक मैथमेटिकल वैल्यू है लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं है। तो इसका एग्जाम्पल लूं मैं तो टाइम, सिंपल सा एग्जाम्पल है। टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है? ना तो वो नॉर्थ में जा रहा है, ना ईस्ट में, ना साउथ में, ना वेस्ट में, ना अप, ना डाउन, कहीं नहीं जा रहा है। टाइम बस फ्लो हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली पास हो रहा है टाइम। ठीक है? टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं है। मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास 5 kg है तो उसकी कोई डायरेक्शन हुई क्या? कोई डायरेक्शन नहीं हुई। ऐसे ही टेम्परेचर है ना, बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है तो क्या किसी डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में? नहीं, है ना। तो ऐसी सारी चीजें जो कि ऐसी सारी क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड तो है, कोई ना कोई वैल्यू तो है, लेकिन उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटीज। इसके अलावा और स्केलर क्वांटिटीज, तो ऑल बेसिक क्वांटिटीज आर स्केलर क्वांटिटीज। इसके अलावा स्पीड, जैसे अगर आप बाइक चला रहे हैं और आपने केवल ये बताया दैट आई एम मूविंग विद स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, तो फिर आपने केवल वैल्यू बताई, डायरेक्शन नहीं बताई आप किस डायरेक्शन में जा रहे थे, तो स्पीड क्या हो गई? एक स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है? ऐसे ही वर्क डन ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। जैसे आप बोलो आज मैंने 100 जूल वर्क किया, तो आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन को नहीं बता रहे हैं, आप केवल ये बता रहे हो कि आपने 100 जूल वर्क किया। ठीक है? ऐसे ही प्रेशर। तो ये सारी क्वांटिटीज आपकी स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी क्वांटिटीज होती हैं स्केलर क्वांटिटीज, लेकिन वो मैं अभी आपको बता नहीं रहा हूं। ठीक है? क्योंकि आपने वो क्वांटिटीज सुनी नहीं। अभी आपने जो क्वांटिटीज सुनी है केवल उन्हीं की बात कर रहे हैं। इसके बाद वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज है? विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, यानी कि जिनके पास मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है। क्लियर? अब मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? वैल्यू। डायरेक्शन का मतलब कोई ना कोई दिशा होनी चाहिए उसके पास, है ना। तो सबसे पहले एक सिंपल सी क्वांटिटी है वेलोसिटी। इससे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूं। वेलोसिटी का मतलब क्या है? स्पीड प्लस डायरेक्शन। यानी कि अगर आप ये बोल रहे हो दैट आई एम मूविंग विद स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, तो ये आपने स्केलर बताया, केवल आपने केवल और केवल उसकी वैल्यू बताई है। लेकिन अगर आपने बोला दैट आई एम मूविंग विद स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट, तो ये अब आपने उसकी डायरेक्शन भी बता दी। तो इस पूरी क्वांटिटी को कंबाइंड हम क्या बोलेंगे? वेलोसिटी बोलेंगे। क्लियर? तो वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने का एक अलग तरीका है। ठीक है? स्केलर्स को तो हम सिंपली रिप्रेजेंट कर देते हैं कोई भी सिंबल बना के। जैसे अगर स्केलर है मेरे पास, तो स्केलर को मैं वर्क डन है मान लो, तो वर्क डन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं केवल W का यूज कर लूंगा। स्पीड है,
स्पीड को यूज करने के लिए मान लो मैंने v का यूज किया, लेकिन यहीं पे जब मैं वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करूंगा, देन वेलोसिटी विल बी रिप्रेजेंटेड एज v और ऊपर एक एरो। क्लियर? ग्राफिकली जब हम किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी को, ठीक है, सपोज करो आपने एक कार्टेशियन प्लेन लिया, ये पॉइंट है 0,0। क्लियर? 0,0 से अगर मुझे इस पॉइंट पे जाना है, ये कोई भी पॉइंट हो सकता है, ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अगर 0,0 से मुझे इस पॉइंट तक पहुंचना है, ठीक है, तो इस पॉइंट को मैं कोई भी ले लेता हूं x1, y1। तो ऑब्वियसली अगर मुझे इस पॉइंट पे जाना है तो मुझे अपनी स्पीड की डायरेक्शन इस तरफ करनी होगी। क्लियर? अगर मुझे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जाना है और सीधा जाना है तो मुझे उस पॉइंट की तरफ ही अपनी डायरेक्शन रखनी होगी स्पीड की। तो जब मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता हूं किसी वेक्टर को, तो इसमें जो ये एरो की डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ एरो ये रिप्रेजेंट करती है क्या? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, यानी कि वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, उस डायरेक्शन को ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड लेंथ ऑफ एरो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड। लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड, यानी कि ये एरो जितना लंबा बनाऊंगा मैं, उतने ही लंबे से मुझे क्या शो होगा कि इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना ज्यादा है। क्लियर? तो ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। क्या तरीका है? कि जब भी हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को लिखते हैं तो उसके ऊपर एरो बनाते हैं, और ग्राफिकली जब हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका जो एरो की डायरेक्शन है वो मुझे वेक्टर की डायरेक्शन बताती है, और जो एरो की लेंथ है ये मुझे वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताती है, यानी कि वेक्टर की वैल्यू कितनी है। इस चीज को और अच्छे से आप फील में ला पाओगे जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे और आगे इन चीजों को और समझेंगे। ये केवल एक इंट्रोडक्शन है ये समझने के लिए कि फिजिक्स में हमें कैसे आगे प्रोसीड करना है। अगर इन क्वांटिटीज के बारे में हमको पता नहीं होगा तो हम आगे प्रोसीड नहीं कर